दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, चुनाव नज़दीक है लोकसभा का और उसको लेकर के काफ़ी जो है हर पार्टी में अपनी मजबूती दिखाने के लिए लोग जुड़ रहे हैं। कहीं से कोई छोड़ के निकल रहा है और ऐसी परिस्थिति में हर वो दल है, हर वो पार्टी है जो अपने अपने स्तर से कोशिश में लगी है कि हमारी पार्टी में मजबूती आए और हम चुनाव में अपना परफॉर्मेंस बेहतर दिखा सकें। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन जी, यूं कहें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं। इनके पार्टी में भी आज कई लोग जुड़ रहे हैं, एक साथ शामिल हो रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर एक आयोजन भी रखा गया है। आप हुजूम भी देख सकते हैं और हमारे साथ आज संतोष सुमन जो पूर्व मंत्री हैं वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से कुछ सवाल हैं जो बातचीत करते हैं। सर, आपने कुछ दिन पहले ही हमारे इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जमुई में भी हम अपना जो दमखम है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो कहा जाए कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो आला कमान जो हमारे गठबंधन के हैं, एनडीए के हैं, उनकी होगी। अभी चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हमारी स्थिति वहाँ पे मजबूत है, वहाँ के सांसद भी हैं। ऐसे में अब कौन सा डिसीजन आप? देखिए, अच्छी बात है ना। माननीय चिराग पासवान जी वहाँ के सांसद हैं, निश्चित तौर पर उनकी पार्टी का वहाँ अस्तित्व है और मजबूत भी हैं। और हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं अपनी। अगर तैयारी करने के बाद उनको सीट मिलेगा तो और आसान होगा उनके लिए। तो हम ये नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेगा, हम बोला कार्यकर्ताओं का ऐसी मंशा है। माननीय चिराग पासवान जी अगर वहाँ से नहीं चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग भी वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। हम लोग भी इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा हमने नहीं बोला कि हम कोई लड़ाई कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब एक साथ बैठेगी एनडीए के घटक दल के सारे नेता जब बैठेंगे तो ये तय हो जाएगा कौन कहाँ लड़ेगा, कोई विवाद नहीं है। लेकिन हम लोग तैयारी तो 40 सीट पर कर रहे हैं और सब सीट पर थोड़ी हम लड़ेंगे। जो हमारे हिस्से में आएगा उस सीट पर लड़ेंगे। लेकिन कोई एक सीट होता है जहाँ पर कार्यकर्ता, आप कहीं भी कार्यक्रम, पिछले हम कुछ दिन पहले कार्यक्रम किए तो वहाँ से एक आवाज़ आई थी, हम बोला ठीक है आप जारी रखिए, अगर यहाँ से माननीय चिराग पासवान जी नहीं लड़ेंगे तो हम भी अपनी दावेदारी पेश करेगा। अगर प्रत्यक्षतः जगह मिल जाती है तो सही है, नहीं तो परोक्ष रूप से आप सपोर्ट करेंगे ही? निश्चित तौर पर करेंगे। एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए में हम लोग ने कसम खाया कि 40 से 40 सीटों को लेना है तो हर कोई को सपोर्ट करना ही होगा। नहीं करेंगे तो कैसे सफलता होगा? तो सफल होने के लिए हम लोग सबको मिलकर सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना है। एक और बात कही है चिराग पासवान ने ही, वो ये कहा है कि भाई जातीय जो आंकड़े निकले हैं उसमें अनुसूचित जाति सबसे अधिक है। उन्होंने ये दावा किया है कि भाई अगर जिस तरह से हमारे देश की जो महामहिम है वो उस कास्ट से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, तो आप भी डिप्टी सीएम 2 रखिए और आप भी जो है 2 डिप्टी सीएम का यहाँ पर प्रचलन शुरू कीजिए। चूँकि एनडीए में 2 डिप्टी सीएम थे, आप भी उस कास्ट से क्यों नहीं रखते हैं? कितना सपोर्ट इस बात को कर रहे हैं? हम तो कहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी जिनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उनको डिप्टी सीएम बना दें। मेरी शुभकामना है और बनना भी चाहिए। उस समाज से आएगा तो समाज का प्रतिनिधित्व मिलने से नीचे डाउन द लाइन उस समाज का मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और गरीब और दलित जिसको हम लोग कहते हैं उसमें तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की कमी होता है। गरीबों में, दलितों में, तभी तो पिछड़ जाते हैं। क्योंकि इंसान तो इंसान है, भगवान ने तो सबको एक बनाया है। ना कोई यहाँ हिंदू है, कोई यहाँ मुसलमान है, ना कोई यहाँ दलित है, ना कोई यहाँ फॉरवर्ड है, सब इंसान है। लेकिन इस समाज में आने के बाद हम हर तरह के हो जाते हैं और हर तरह के बातें हो जाती है तो मानसिक रूप में भी हम उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस मानसिकता से आगे निकलने के लिए एक सिम्बोलिज्म चाहिए। सिम्बोलिज्म के रूप में एक जरूर मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, ताकि उनका सम्मान बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े। तो मैं भी उनकी बातों का समर्थन करता हूं और मांग भी करता हूं कि जल्द से जल्द बनाया जाए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे, अचानक से बात करते करते या किसी से अगर चिढ़ जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री तो वो बात करते करते बाप तक पहुंच रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? अगर हम देखें बीजेपी के नेता नितिन नवीन को भी, तो उनके लिए भी उन्होंने ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद अचानक से देख रहे हैं सम्राट चौधरी के लिए, विपक्ष में थे तो लालू जी के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, उनके लिए भी उन्होंने सीधा वो बात से बाप पर जा रहे हैं। ये राजनीति किस ओर जा रही है? देखिए, ये राजनीति अपनी जगह सही है। जो लोग राजनीति करते हैं वो किस ओर ले जाना चाहते हैं समाज को, उन पर डिपेंड करता है। और माननीय नीतीश कुमार जी को व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूं। नीतीश कुमार जी को उस रूप में सम्मान करता हूं कि बिहार की जो हालात थे, जो हम लोग पढ़ते थे और बाहर में जब जाते थे तो लोग कहते थे कहाँ से आए हो, बिहार से आए हो, तो बिहार का नाम सुन के ही अजीब तरह से देखते थे। उस दौर को और उस दौर से बाहर निकालने वाले का नाम नीतीश कुमार था उस समय, जो एक जंगल राज से बिहार को मंगल राज में लाए हैं। और वो एक ऐसे व्यक्तित्व
की अगर अंतिम यात्रा मान ले कि राजनीतिक रूप का जो अंतिम यात्रा है राजनीतिक रूप से, जो अब 17-18 साल हो गया, हो सकता है कि मेरी शुभकामना है कि उनकी और भी आगे बढ़ें और भी आगे जाएं। लेकिन अगर हम इस उत्तरार्ध में जो हम इस तरह की बातें अगर उस व्यक्ति से हो रहा है, तो हम लोग के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो उनको देख के राजनीति शुरू किया है, बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। भाषा की मर्यादा के लिए वो जाने जाते थे और यही उनकी पहचान थी। जो पहचान उन्होंने कायम किया, इतना मेहनत से उस पहचान को ख़त्म नहीं करें, लोग उनको दूसरे नाम से नहीं जाने, यही मैं उनसे कहूँगा और यही मेरी उनसे प्रार्थना है कि ये असर हो सकता है क्या पार्टी बदलने या पार्टी के साथ जुड़ने का? चूंकि एनडीए में थे तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। हाँ, निश्चित तौर पर प्रेशर उधर से ज़्यादा है। जंगल राज है तो जंगल में तो हर तरह के जीव रहते हैं ना, तो हर तरह के जीव रहते हैं, तो वो जीव तो कभी डराते हैं, कभी छुपाते हैं, तो उस हताशा में तो इस तरह की बात निकलता है। मैं तो पहले भी बोला हूँ कि जब जिस दिन से डे 1 से जिस दिन चेंज किए हैं, उसी दिन से उनका हाव भाव चेंज हो गया। तो इतना प्रेशर है ना वहाँ से, क्योंकि लालच का वहाँ पर भंडार है, तो उस भंडार से कुछ निकलता होगा जो उनको जाके तीर लगता होगा, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, टॉलरेट नहीं करते होंगे, तो उसकी अभिव्यक्ति अभ्रंश शब्दों में निकलती है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि क्या कुछ जो वर्तमान में जो चल रहा है अपने राज्य में, इसका परिदृश्य आने वाले समय में कैसा हो सकता है। चलिए बने रहे हमारे साथ, और भी खबरों को लेकर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।